आपके साथ एक पर्व में होते हुए प्रभु जी, कईयों ने खुदा अपने आप को आपको डेडिकेट किया। खुदा आज प्रभु रहम करें हर एक पर प्रभु जी। आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी अगुवाई को बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग को बनाए रखें प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। और खुदा कई जो नहीं भी रखे, लेकिन प्रभु आपके ही हिस्से हैं खुदा। आप उन्हें भी उन बरकतों से सजाएं खुदा, अपनी आशीर्वाद के तहत बनाए रखें। और प्रभु जी प्रार्थना है जो भी उनकी इच्छा है खुदा, आप अपने वचन के चौगे पूरा करें प्रभु। मेरी प्रार्थना आपसे यही है खुदा, हर एक कमी घटी को दूर करें प्रभु जी, अपने वचन की परिपूर्णता के तहत लिए चले खुदा। और प्रभु अगर कोई कमजोर है खुदा, आप चंगाई दें, आप सामर्थ दें प्रभु जी, क्योंकि आप सिद्ध निर्मलता में सिद्ध सामर्थ देने वाले प्रभु हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि आप ही उस महान फीलिंग को, फुलफिलिंग को लेके आते हैं हमारे जीवनों में खुदावन, जो हमें तमाम बीमारियों से, हर एक परेशानियों से, बुराई से बचाती है खुदा। वो महान आपका पवित्र आत्मा विश्वास कर दे कि इस घड़ी भी वो यहाँ मौजूद है, हमारे हृदयों को टटोलने जा रहा है, हमसे बातें करने जा रहा है। प्रभु रहम करें, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो खुदा। मेरी प्रार्थना हर एक के लिए खुदावन, जितने यहाँ बैठे हैं खुदा, और जितने होते हैं प्रभु आपके लोग जहाँ कहीं भी है प्रभु, सब पर आप अपनी निगाहें करम बनाए रखें। आप खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदा। हर एक कमी घटी को दूर करे प्रभु जी, और अपनी सिद्धता की ओर लिए चले प्रभु। मेरा इस्तेमाल करें खुदावन, आपका पवित्र आत्मा मौजूद हो और वही हमसे बातें करें। आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। आपके सिवा मसीहा कौन है हमारा, इस गीत को गाएंगे। आपके सिवा मसीहा अब कौन है हमारा, आपके सिवा मसीहा अब कौन है हमारा, जब से है पाया आपको, जब से है पाया आपको, दुश्मन
आपके सिवा मसीह अब कौन है हमारा? इस दुनिया में आप बोल सकते हैं कोई मेरा है करके जो संसार में दिख रहे हैं? नहीं मेरे भाई। जब किसी ने मसीह का हाथ थाम लिया, मसीह उसका अपना बन जाता है। सच है, हालेलुया। कैसे लिखा है कि जब उन्होंने मोहरें खोली भाई ब्रनम के जरिए, आमीन, और गर्जन की वो आवाजें जो भेद थी वो खुल गई। सच है। उसके बाद अगर किसी ने खुदावन का हजारों सिजदा नहीं किया तो उसने गवारा किया अपना समय। सच है भाई। जब ये तमाम चीजें खुल गई, किताब आ गई, दूत आ गए, आग का सतून आ गया, सातवीं फाख्ता आ गई, वचन आ गया, तेरा दुश्मन मर गया, अब किस चीज का वेट करें हम उसके आगे झुकने के लिए? एक ही पर्पस होना चाहिए विश्वासी का कि मैं आपको ही सिजदा करूं। आमीन। नहीं तो मेरा जीवन, मेरा समय पे सच है। गंवारा है। आमीन। अगर मैंने नहीं किया तो मेरा गंवारा है समय। सही से। इसी प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा समझाइश देता है, अपने अद्भुत कामों के द्वारा मेरे और आपके जीवनों में अपने कार्यों को दिखाता है, ताकि हम जान सके कि एकमात्र वही खुदा है जो हमारे बीच में चलता फिरता है, हमारे मध्य में काम करता है। अगर वो ना हो तो मेरे भाई मेरी बहन हम कुछ भी नहीं। सच है। आप उनके साथ सोचिए, ऐसा लगा जब जिंदगी में प्रभु नहीं था तो क्या थे हम? सच है। गुनाह से भरे लोग। जिस घड़ी प्रभु आया तब समझ में आया कि हम तो इनके बच्चे हैं। हालेलुया। हम तो इनके चुनिंदा लोग हैं। आमीन। आप है वचन के साथ? आमीन। उस खुदा का नाम बहुत बहुत मुबारक, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें। अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और इस गीत को गाएं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, और खुदावन अपने तमाम मेरे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हर एक को खुदा नाम बनावा बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। यस लॉर्ड। कोई कमजोरी, कोई कमी घटी ना जीवनों में पाई जाए। हाँ खुदा, अगर कुछ है तो आप उसे अभी निकाल दें। यस लॉर्ड। और अपने वचन के द्वारा फुलफिल करें। यस। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु जी, यस। ताकि कोई कमी दिखाई न दे। यस। एक सिद्धता हमारा इंतजार कर रही है। जल्द से जल्द आप उस तक हमें पहुंचाए।
क्योंकि आप एक सच्चे चरवाहा है खुदावन। Amen. और जब आपने ठाना है तो हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति आप कराएंगे Yes, प्रभु। Lord. हम बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन। Amen. आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाएंगे। प्रार्थना है खुदा इस पूरी मीटिंग में आप मौजूद होकर हमसे बातें करें। Yes, Lord. इसका कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए Yes. खुदावन। प्रभु मेरी प्रार्थना है उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आज आपने तमाम चीजें मुहैया करवाई, खाने पीने का बंदोबस्त करवाया प्रभु जी। ऐसे घराने को आप बड़ी बरकत और आशीष Yes, दें। Lord. Yes. उनकी सारी कमी घटी को दूर करके अपने स्वर्ग के भंडार से भरे। Yes. आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके हाथों में सारा मीटिंग का कंट्रोल हम देते हैं प्रभु जी। Yes, Lord. दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जब हम खड़े हैं बाइबल निकालें। बहुत ही जानी मानी आयत मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन, बस एक ही वचन पढ़ूंगा मैं। मत्ती 5 उसका 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए हमें खुदावन अपने प्रकाशनों से भरे। Yes, Lord. और अपने उस सब्जेक्ट को दें खुदावन, हमें कॉन्टेक्स्ट दे जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। Yes, Lord. Yes. आपका पवित्र आत्मा मौजूद हो, वही हमें तमाम बातें सिखाए, समझाए और उस पर विश्वास में बढ़ाए। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठे। सबको जय मसीह की। जय प्रभु मसीह। का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदा ने फिर मौका दिया हम प्रभु के भवन में आ सके। इस सुंदर फोरम के लिए खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमें ये मौका देता है कि हम उसके नाम में और उसके वायदों के तहत उससे प्रार्थना कर सकें और उनसे मांग सकें जो हमें चाहिए। और धन्यवाद इस बात का कि जो मांगना है वो भी वही बताते हैं। हालेलुया। यानी देखिए, अगर आप इसे एक फैमिली के जैसे लें तो कभी भी माँ बाप क्या चाहते हैं समझ रहे हो, वो कई दफा बच्चों को पसंद नहीं आता। क्या क्या चिंता, लेकिन ये सोचे कि बच्चे को क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और बच्चा कुछ सोच रहा है कि मुझे ये चाहिए और वही चीज पापा ने दे दी और माँ ने बोल दिया, माँ पापा ने मतलब पेरेंट्स ने, कि तुम ये मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो बच्चा फिर आनंद से भर जाता है कि भाई जो मैं चाहता था खुद आगे से बोल दिया गया मुझसे। Amen. क्या यही बात है? हमारे कोई नीड है, कुछ चीज है और हम आए हैं यहाँ पर एक प्रार्थना के साथ, एक फास्टिंग में होते हुए, प्रभु के साथ एक उत्सव में होते हुए। देन आफ्टर हमें क्या चाहिए वो भी प्रभु बताएंगे। Amen. और उस पर हम प्रार्थना करेंगे और वो उसे पूरा करेंगे। हालेलुया। ये क्या ही अद्भुत चीज और एक महान जरिया है प्रभु के साथ एक होने का, उससे वार्तालाप करने का। हालेलुया। उससे कॉन्फ्रेंस करने का। आमीन। ब्रैनम ने मैसेज प्रीच किया, कॉन्फ्रेंस विद गॉड, नॉट विद द पीपल ऑफ वर्ल्ड। संसार के लोगों के साथ वार्तालाप नहीं, खुदा के साथ वार्तालाप। कॉन्फ्रेंस विद गॉड। आमीन। Amen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुदा से कॉन्फ्रेंस करते हैं तो खुदा आपको अपनी इच्छा बताता है आपकी इच्छा के लिए। हालेलुया। आमीन। ताकि आप क्या चाहते हैं, अगर वो वचन के साथ पूरा करना है प्रभु ने, तो उसमें वचन की परिपूर्णता के तहत उस कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. जिससे आपका भला ही हो। तो संसार के काम करके, संसार की इच्छा रख के किसी का भला हुआ नहीं। हालेलुया। आप है वचन के साथ मेरे भाई? Amen. तो धन्यवाद देते हैं खुदा का कि खुदा हमें वो विषय वस्तु देता है, वो चीजें देता है, वो बातें देता है जो स्वयं हमें मांगनी है।
वो विषय देता है ताकि हम उस पर एक प्रार्थना ला सकें। इसलिए नबी ने प्रचारा कि खुदा बड़ी सरलता में छिपा है और उसी सरलता में अपने आप को प्रकट करता है। लोग ढूंढते हैं महानता में, रॉकेट साइंस तक पहुंच गया जमाना, लेकिन कैसे ब्रह्मांड ने बताया वो छोटे से घास पे जीवन नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सरल है खुदा के लिए, क्योंकि खुदा सरलता में छिपता है और उसी में अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। और मैं और आप उसी सरलता के खुदा का हिस्सा है। आमीन। अब देखिए यहाँ पर एक वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। हम कई सारे ऐसे कैरेक्टर ले सकते हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे थे। आप बोल सकते हैं अब्राहम था, इसहाक था, याकूब था। आमीन। अपने अपने एम के लिए वो लोग भूखे और प्यासे थे। हालेलुया। और उनके जीवन में वो वचन, वो वायदा पूरा भी हुआ। लेकिन धन्यवाद देते हैं, मैं जब मैसेज पढ़ा तो मेरी जो दिमागी समझ है वो हिल गई, बिकॉज नबी उस भूख प्यास की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा ब्रदर ने एक मैसेज प्रीच किया प्यास, और इवन जो 1965 जो ईयर है उसी साल में उन्होंने ये मैसेज प्रीच किया। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे मैसेज लाया कि जीवन के लिए प्यास, थर्स्टिंग फॉर लाइफ, थर्स्टिंग फॉर वर्ड, ऐसे कई सारी सीरीज उन्होंने प्रीच की। लेकिन ये 65 जो आखिरी साल था उसमें सितंबर के महीने में ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज प्रीच किया जिसे प्यास कहा गया। आमीन। और कैसे यीशु मसीह इस चीज पर स्टैम्प कर रहे हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, वे तृप्त किए जाए। हालेलुया। ये कौन सी भूख है, ये कौन सी प्यास है जिसे खुदा तृप्त करेंगे बोल रहे हैं। आमीन। हमारे विचार कई हो सकते हैं, हम संसार के लिए, कई चीजों के लिए अपनी लालसा दिखा सकते हैं, भूख और प्यास दिखा सकते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के। आमीन। धार्मिकता, ये क्या धार्मिकता की बात कर रहे हैं? मसीहत की धार्मिकता, उस आने वाले की धार्मिकता, इवन आज जो आ चुका उसकी धार्मिकता। हम मैसेज पढ़े क्या नबी ने बोला, मैं खुश हूं कि ये मेरी धार्मिकता नहीं है, ये मेरी पवित्रता नहीं है, ये मसीह की पवित्रता है। तो इस पवित्रता की, इस धार्मिकता की जो भूख और प्यास रखता है खुदा उसे तृप्त करता है। आप जानते संसार में जब हम थे तो कई चीजों की भूख हमारे अंदर थी, कई चीजों की प्यास हमारे अंदर थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है। आप है ये एक भूख प्यास है। और ये भूख प्यास है किस लिए? ताकि मैं एक सोसाइटी मेंटेन कर सकूं, ताकि मैं अच्छा दिख सकूं, मैं अच्छी दिख सकूं। ये यही भूख प्यास थी। मुझे मेरा बड़ा क्या कहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने शरीर में एक टैटू बनवाऊं। ये भूख प्यास है, संसार की लालसा। आमीन। क्या है? मुझे बड़ा मन करता है कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, उनके जैसा बन जाऊं। जब लोगों का ये विचार था तब पौलुस डांट रहा है और कह रहा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी हो। हालेलुया। यानी वो कह रहा है इसके उसके जैसा बन जाऊं ये छोड़ो, मसीह के जैसा बन जाओ। हालेलुया। ये धार्मिकता की भूख और प्यास। आमीन। कई बारी ऐसा होता है कि काम में इतना डूब जाते हैं, घर के कामों में या संसार के कामों में, जो भी कामों में जो आप करते हैं, मैं करता हूँ, जो कई ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि हम खाना पीना खाना भूल जाते हैं। होता है।
आप है वचन के साथ, Amen. और तब भूख प्यास लगती भी नहीं है, क्योंकि काम में डूबे, यानी वो काम आपकी भूख और प्यास को तृप्त कर रहा है। यही बात है। आप सोचिए कि अगर यही तरीका वचन में लागू किया जाए कि पढ़े जा रहे हैं, घुस गए, हालेलुया, हालेलुया। कहीं दूत आके कुछ चीजें खोल रहा है जब, और तब भूख और प्यास नहीं लग रही, क्योंकि भूख और प्यास इसकी थी, हालेलुया। हालेलुया। और जब इसमें गए तो वो तृप्त भी कर रहा है, Yes. तब संसार की भूख प्यास नहीं लग रही। आमीन। Amen. चीजें धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। खाने की भूख तो बहुत होती है, भूखे और प्यासे कब होते हैं हम? अक्सर जब फास्टिंग करते हैं, हालेलुया। और खुदा ये वायदा कर रहा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. जिन्होंने अपना भोजन त्यागा, अपना जल त्यागा, तमाम चीजें त्यागी, उन्हें मैं तृप्त करूंगा। अब बात ये, जिन्होंने भोजन त्यागा, उन्हें भोजन से तृप्त करूंगा ही शाम को, हालेलुया। लेकिन जिसने अपने आप को खुदा के वचन के लिए डेडिकेट किया, उसे मैं तृप्त करूंगा वचन से। जिसने धार्मिकता की भूख रखी, धार्मिकता की प्यास रखी, मैं उसे खिलाऊंगा अपने वचन के द्वारा। ये प्रभु की मनसा है, ये प्रभु की चाहत है, हालेलुया। Hallelujah. सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और फिर अगर आप उस मैसेज को पढ़े, थर्स्ट, प्यास, 1965 का, तो आप पाएंगे नबी ने उसमें एक चैप्टर उठाया, भजन संहिता 42। आइए हम पढ़ें उसे, तब हमें समझ में आएगी असली चीज, किस भूख और प्यास की बात प्रभु कर रहे हैं। बयालीस का एक अध्याय, एक वचन से पढ़ें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे खुदा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हिंदी में क्या हाफता हूँ, यानी दौड़ के जा रही हाफ नहीं। इंग्लिश में लिखा है पेंटेथ, यानी वो फड़फड़ाती है, वो झटपटा रही है, वो तड़प रही है, हालेलुया। नदी के जल के लिए वो तड़प रही है, उसके अंदर एक प्यास है, उसके अंदर एक दर्द है, उसके अंदर एक पीड़ा है कि मुझे वो चाहिए पानी। Amen. आप है वचन के साथ? Amen. वो कह रहे जैसे एक हिरनी तड़पती है, फड़फड़ाती है, वैसे ही मेरा प्राण आपके लिए फड़फड़ाता है, Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये भूख और प्यास किसकी है? केवल और केवल आज की चुनी हुई दुल्हन की। Amen. बाकी सबके पास अपने अपने खाने हैं, अपने अपने भोजन है, तृप्त होने के लिए वो हो रहे हैं, सच लेकिन धार्मिकता की भूख और प्यास तो एक ही को है, Amen. Hallelujah. जिसे सर्वोत्तम जाति कहा ब्रदर ब्रैनम ने, Hallelujah. उसी के पास है वो सच है। भूख और प्यास। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती या फड़फड़ाती है, तड़पती है, वैसे ही मेरा प्राण तेरे लिए तड़पता है खुदावन। आमीन। Amen. और आगे, जीवते ईश्वर हाँ खुदा का मैं प्यासा हूँ, जीवते खुदा, हाँ खुदा का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू मेरी एक तड़प है उसके लिए, हालेलुया। Hallelujah. अब ये कब जाकर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा, ये प्यास किसके लिए हुई? उस रैप्चरिंग फेथ के लिए, कि जब उसके साथ हवा में उठाए जाएंगे, हम उसका मुंह और वो हमारा मुंह, फेस टू फेस होंगे हम वहां पे, हालेलुया। Hallelujah. क्या कहा जॉन ने? इतना नहीं जानते क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना पता है कि जब उससे मिलेंगे
उसके समान हो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्या है वचन के साथ? Amen. एक विश्वासी की प्रार्थना है, प्रभु मैं कब देखूंगा आपको, सच है। कब देखूंगा मैं आपका चेहरा, सच है। कब आप आमने सामने होंगे मेरे साथ। हालेलुया। एक चेहरा तो आपने प्रकट कर दिया बादल में, सच है। अब एक और देखना है मुझे रैप्चर में। ये प्यास है एक विश्वासी की, दुल्हन की, मैं कब देखूंगा अपने जीवते खुदा का मुंह। और आगे, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा खुदा तो कहाँ? कहाँ आप है उसे के साथ। यानी ऐसी सिचुएशन आई इसके जीवन में, ये विश्वासी है, इसे प्यास लग रही, भूख लग रही है, खुदा की प्यास है। हालेलुया। हालेलुया। और उस टाइम पीरियड पे ये रो रहा है। एक ऐसे प्यास की बात कर रहे हैं मतलब रहनम, जब वो पीड़ाओं में है, परेशानियों में, परिस्थितियों में है, लेकिन उस समय भी वो खुदा को पुकार रहा है, वो खुदा को पुकार रही है। आप मालूम ये भजन किसने लिखा? दाऊद ने, नो डाउट। आमीन। और जब दाऊद ने लिखा तब नबी ने बोला मैं कुछ बातें आपको पढ़ के बताऊं। नबी बोलते हैं उसी मैसेज में, थर्स्ट वाले, प्यास। आई थिंक डेविड इन द राइटिंग ऑफ दिस साम, मैं सोचता हूं कि जब दाऊद इस भजन को लिख रहा था, मस्ट हैव बीन इन डिस्ट्रेस। जरूरी है कि वो एक कष्ट में हो, वो एक पीड़ा में है। बगैर पीड़ा के, बगैर कष्ट के वो इस तरह के वाक्य नहीं ला सकता। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरह की प्यास उसके अंदर दिखाई नहीं दे सकती जो खुदा के लिए उसकी है। आमीन। आमीन। बिल्कुल ये ऐसा मोमेंट हो गया है कि एकदम तड़प जा रहा है वो, मुझे खुदा चाहिए, मुझे उसकी धार्मिकता चाहिए, मुझे उसकी पवित्रता चाहिए, और मुझे उसका वचन चाहिए, मुझे उसका प्रकाशन चाहिए। तड़प जा रहा है। मस्ट हैव बीन इन डिस्ट्रेस। जरूरी है कि वो एक बहुत बड़े पीड़ा में है। एंड इट यूजुअली टेक्स डिस्ट्रेस टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अ मैन। और ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप कष्ट और पीड़ाओं में पड़ते हैं, उसके तत्पश्चात एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सर्वोच्च मनुष्यत्व निकल करके आता है कि जब आप हार जाते हैं तमाम चीजों के लिए, कुछ अब नहीं कर रहा, अब एक ही रास्ता है, वो क्या? खुदा। और इस तरीके से व्याकुलता जीवन में आती है। हालेलुया। डेस्परेशन, कि वो तुम्हारे अंदर से एक उस बेस्ट मनुष्यत्व को निकाल के बाहर दिखाए। एक ऐसी प्रार्थना लेके आए जो शायद आपने कभी नहीं करी। एक ऐसे गीत लेके आए जो शायद किसी ने नहीं गाया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? एक ऐसी चाल मसीह की आप दिखाए जो शायद किसी ने नहीं चली। आमीन। जो शायद आपने कभी नहीं चली, जो सबसे बेस्ट आपके अंदर निकाल के लाता है जब आप डिस्ट्रेस में, यानी व्याकुलता में, और क्या कहते हैं, पीड़ाओं में, कष्ट में, तब। आमीन। ऐसे टाइम पे क्या करते हैं? फास्टिंग। टाट उड़ा और फास्टिंग किया। हालेलुया। मैं समझता हूँ ये कुछ उन इंसिडेंट्स में होगा जब दाऊद और हित्तियोरियस की पत्नी से एक बेटा हुआ और वो मर गया। हालेलुया। या कुछ ये वो इंसिडेंट्स होगा जब उसके पूरे परिवार को दुश्मन ने घेर लिया और दाऊद निहत्था हो गया। क्या करूं नहीं समझ में आया तो खुदा से प्रार्थना किया जाके। आमीन। शायद ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहे होंगे जब दाऊद बहुत परेशान है और कहीं से मदद नहीं आ रही, उसे मालूम है कि एक जगह से आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को कुछ करना पड़ेगा। मुझे फास्टिंग में जाना पड़ेगा, मुझे डेस्परेशन में जाना पड़ेगा, मुझे डिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। एंड आफ्टर मेरे अंदर से एक ऐसी प्रार्थना आएगी, एक ऐसा मनुष्यत्व दिखाई देगा कि खुदा बाध्य हो जाएगा कि नीचे उतर जाओ।
और उस रैप्चर को घटा दूं, उस आशीष को उसके जीवन में घटा दूं। हालेलुया। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक ऐसी प्रार्थना आ जाएगी। And it usually takes distress to bring the best out of a man. It really that when God, ये बिल्कुल सही बात है, जब खुदा gets down to when we fast, खुदा नीचे आता है और जब हम उपवास करते हैं, many times, बहुत दफा, to get ourselves in position, to get ourselves out of the way, अपने आप को उस औहदे पे, उस स्थान पे लाते हैं ताकि हम उस रास्ते से बाहर आए। किस रास्ते से? जिस रास्ते में कोई आशीष नहीं थी। हालेलुया। और फिर उसके बाद हमें पता पड़ गया कि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को ऐसा करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, फास्टिंग जाते हैं, ताकि हम उस रास्ते से बाहर आके उस पोजीशन में आए कि खुदा नीचे उतर आए। हालेलुया। खुदा ऐसे ही नीचे नहीं उतरते। And I think when David got in these places, then he began to meditate on the Lord. और मैं सोचता हूं कि जब दाऊद इस स्थान पर पहुंचा, कौन से स्थान पर? ये व्याकुलता वाली अवस्था पर, हालेलुया, तब वो खुदा पे मनन करने लगा। आमीन। अब कोई यार, दाऊद भाई, वो मंत्रियों की सभा लगने वाली है, एक बात करनी है राज्य के लिए, एक चीज, कुछ नहीं समझ, मैं अब खुदा के साथ बैठूंगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यहाँ पे ये नगर बनाना है, यहाँ पे ये सड़क बनवानी है, डामरीकरण करना है, उसके लिए मंत्रियों की एक बैठक है। उन्होंने कहा मैं इस बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं ये समय अभी अपने खुदा को दूंगा। हालेलुया। तुमने सारी अपनी मीटिंग्स को, कौन सी मीटिंग? संसार वाली, कैंसिल कर दी और बैठ गया एक जगह खुदा पर मनन करने के लिए, एक कमरे में, जहां पर दाऊद और खुदा का विचार, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो डूब गया उसमें। आमीन। Then he begin to meditate on the Lord. तब वो चालू करता है खुदा पर मनन करना। Begin to think about the things. उन चीजों के विषय में सोचना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें घटी है। क्या आज ये मेरा और आपका मौका नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। कि हम अपनी प्यास के द्वारा, अपनी भूख के द्वारा, अपनी तड़प के द्वारा खुदा को अपने सम्मुख उतार दें। आमीन। अपने जीवनों में खुदा बाध्य हो जाए कि हाँ भाई बोल, तुझे क्या चाहिए। आपको याद है डैनियल ने प्रार्थना करी, किस अवस्था में उसने प्रार्थना करी? हम जानते हैं डैनियल 3 दफा दुआ कर रहा है, लेकिन वो दुआ 3 दफा वाली नहीं थी, उससे बढ़ के थी। जब उसने कंटिन्यूटी में प्रेयर करी, कंटिन्यूटी में फास्टिंग करी, कंटिन्यूटी में अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट किया। आप है उसे साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कितने दिन उसने फास्ट करी? 1-2 दिन किया होगा शायद। बाइबल बताती 21 दिन, वचन में लिखा है। जिब्राइल स्वर्गदूत आया, कहता है 21 दिन तक मुझे फारस का प्रधान रोके रखा था। यार तब 21 दिन तक डैनियल प्रार्थना ही कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो किस अवस्था में वो पहुंच गया, किस डेस्परेशन में वो पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। डैनियल के पास आ रहे हैं, डैनियल भाई ये क्या कहते हैं उसको, आज बहुत सारे ऐसे, ये तालाब सौंदर्यीकरण में आपका साइन चाहिए। उन्हें दूंगा बाद में, अभी मैं खुदा के साथ बैठा हूं। सारा प्रोजेक्ट अटक गया निगम का। क्यों? क्योंकि जो निगम का अध्यक्ष है डैनियल, वो कहां चला गया? डेस्परेशन में, व्याकुलता में। एक
21 दिन तक कोई वो ज्यादा वो सब नहीं होगा, सब काम उसके चेले चपाटी देखेंगे। ये मेरे बात है। आज चक्कर पता है क्या है, लोगों का ध्यान संसार और उसमें रखी चीजों पर, उसके लिए वो लाल टपका रहे हैं, उसके लिए उनकी भूख और प्यास है, बजाय खुदा के। सच है भाई। जिसकी प्यास खुदा के लिए, जिसकी भूख खुदा के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए होती है, खुदा उसके लिए आया है। सच है। खुदा उसे हवा में ले जाने जा रहा है, उस रैप्चर में। जरूरी है कि खुदा की धार्मिकता के हम भूखे और प्यासे बने, ना कि संसार की। संसार में भी एक धार्मिकता चल रही है, सच है। जैसे एसाव था। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आप याद है जब याकूब की ब्लड लाइन के विषय में भैया बता रहे थे, तब उन्होंने बताया कि एसाव की भी एक ब्लड लाइन है, और एसाव की ब्लड लाइन कहाँ जाके मिलती है? रोमन कैथलिक। दिखते तो बड़ा धर्मी है, यार लंबा पहनेंगे धर्म का कपड़ा। आमीन। और उस कपड़े को पहनने के कारण उनको एक धर्म वाला नाम भी दे दिया गया, फादर। जबकि बाइबल बताती है तू अपने खुदा को छोड़ और किसी को पिता मत कहना। सच है। लेकिन वो बन गए, और लोग उनकी सुन भी रहे हैं, जबकि वचन के विरोध में खड़े हैं। वचन बताता नहीं वैसा, लेकिन वो खड़े हैं, तो लोग जा भी रहे हैं, क्योंकि वो संसार की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, ना कि वचन की, खुदा की। हालेलुया। जिस खुदा ने आकाश और पृथ्वी बनाई, दुनिया बनाई, और तुम्हें हर एक चीज मुहैया करवाए, लेकिन ध्यान कहाँ? संसार की धार्मिकता के भूखे और प्यासे, बजाय उस मसीहत की धार्मिकता के, उसकी पवित्रता के भूखे और प्यासे होते हैं। तो खुदावन उनके लिए वचन लिखा है कि वे तृप्त किए जाएंगे। और अगर खुदा ने लिख दिया मेरे भाई मेरे बहन, दुनिया कोई ताकत उन्हें तृप्त करने से रोक नहीं सकती, सच है। क्योंकि जो खुदा बोलते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं। अगर वो उसे पूरा ना करे तो वो खुदा ही नहीं। सच है। लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वो अपने ठहराए हुए समय पर पूरा हुआ। दैट इज वाई हम लोग उन्हें खुदा बोल के पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी वर्शिप, उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। जो भी उन्होंने भविष्यवाणियां करी वो पूरी हुई, और आज तक पूरी हो रही है। बाइबल की एक एक बात पूरी हो रही है मेरे भाई मेरी बहन। सोचिए हम किस खुदा के पास हैं, एक ऐसे खुदा जो अपने वायदों में अटल है। और वो खुदा कुछ कह रहे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। किस धार्मिकता है? एक ऐसी धार्मिकता जो एक ऐसे भूख को पैदा कर रही है कि वो डिस्ट्रेस में चला जा रहा है, डेस्परेशन में चला जा रहा है। आमीन। दो शब्द होता है, उसमें कंफ्यूजन मत होइए। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है डेस्परेशन। डेस्परेशन का मतलब व्याकुलता, डिप्रेशन का मतलब आदमी की कोई समझ नहीं, कुछ नहीं जानता हो, अवचेतन हो जाता है संसार के लिए और इवन हर चीजों को खत्म। तो ये भी नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, डेस्परेशन में जाना है। और वो डेस्परेशन आपके लिए एक आनंद लेके आएगी, वो डेस्परेशन आपके लिए आनंद जीवन की भरपूरी लेकर के आएगी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन लेके आएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। डैनियल डेस्परेट हुआ और प्रभु ने उसके सामने 70 सप्ताहों का रेवलेशन प्रकट कर दिया। केवल 70 सालों का ही नहीं, मैं तुझे 70 सप्ताहों का भी रेवलेशन दूंगा, जो तेरे और तेरे लोगों के लिए, तेरे नगर के लिए ठहराए गए। हालेलुया। और आप जानते हैं 70 सप्ताहों में ही 7वीं मोहर छिपी हुई है, हर एक मोहर छिपी हुई है।
पार्ट पार्ट में डैनियल ने गर्जनों को देखा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने उसे दिखाया और बता दिया कि बताना मत किसी से। आमीन। उसने देखा गर्जनों को, इसमें कोई दो राय नहीं। वही गर्जने जो जॉन ने देखी, वही गर्जने जो आज हमारे युग के नबी ने देखी, उसे डैनियल ने देखा। वही गर्जने जो आज हमारे पास है, डैनियल देख चुका है। डैनियल देख चुका है कि इस युग में 7वीं मोहर के नीचे कुछ लोग हैं जो रैप्चर में जा रहे हैं। आमीन। उसने मेरी और आपकी तस्वीरों को देखा। हालेलुया। नाम को देखा कि ये है, ये है, ये है। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा करें। खुदावंद से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे अंदर अगर कुछ हो तो वो आपके वचन की धार्मिकता की भूख और प्यास हो, ताकि आपने जैसा कहा कि मैं तृप्त करूंगा, हम तृप्त होंगे। आज केवल हमारी भूख और प्यास खिचड़ी से या रायते से या ऐसा नहीं मिटे। आज मिटे तो आपके प्रकाशन से। आमेन, आमेन। या जब यहाँ आए हैं एक भूख के साथ आमेन। जो कि वचन की थी, एक प्यास के साथ जो कि वचन की थी, तो प्रभु आप तृप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो बोला वो तृप्त किए जाएंगे। तो जितने भूख और प्यास उस भूख और प्यास से आए थे वे तृप्त होंगे मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। आमीन। आज हुए, अब खुदावन से मांगे कि प्रभु हमेशा हमारे अंदर आपके धार्मिकता की ही भूख रहे, धार्मिकता की ही प्यास रहे। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई है। बहुत बड़ा पॉइंट है रखने के लिए। प्यास जो कि डेस्परेशन से आ रहा है, डेस्परेशन से रिलेट करता है। इवन एक ऐसे प्यास की जिक्र दाऊद कर रहा है, क्या बताएं, तड़प जा रहा है। तड़प होती है ना, मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ शायद। उस तड़प के विषय में ब्रदर ब्रैनम समझाने की कोशिश करते हैं। आमीन। उस तड़प में डैनियल था, उस तड़प में दाऊद आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आपको याद है प्रेरितों का 4 अध्याय का वो इंसिडेंट, जब चेले दोबारा से उस कोठरी में इकट्ठा हुए, आमीन, और प्रार्थना करने लगे एक डेस्परेशन के साथ, एक भूख के साथ, एक प्यास के साथ। क्या खुदावन आप नहीं देख रहे हैं ये लोग कैसे आपके लोगों को हम दबा देंगे, हम छुपा देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें कटघरे में खड़ा कर देंगे, हम तुम्हें जेल खानों में बंद कर देंगे। बोल रहे हैं आपकी सेवकाई को बंद करना चाहते हैं। कहां है खुदा, प्रकट करें। तब बाइबल बताती वो जगह फिर से पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। वो फिर एक बार पवित्र आत्मा से भर के निकले और निडर होकर सेवकाई करने लगे। फिर एक बार भरा जा रहा था। वंस मोर ओ लॉर्ड, एक बार और वाला रिवलेशन उन्होंने पाया, क्योंकि वो उस अवस्था में आए, वो उस सिचुएशन में आए, वो उस डिस्ट्रेस में आए। हालेलुया। जो उनके अंदर से एक बहुत ही, क्या कहते हैं, बेस्ट मनुष्यत्व को निकाल करके ले आए, बेस्ट व्यक्तित्व को निकाल करके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं भाई बेटे। आज ये मेरी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना होनी चाहिए। खुदा अगर हमारे अंदर कोई भूख हो तो आपके धर्म की, आपके वचन की, और एक ऐसी भूख जो तड़पा दे भाई, ताकि हम बाध्य हो जाए वचन में जाने के लिए, एक ऐसी दुआ करने के लिए कि खुदा नीचे उतर और उस काम को पूरा करे। तड़प जाए कि कब मैं अपने खुदा को मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। ये लाइन साफ साफ ये कह रही है मैं कब रैप्चर में जाऊंगा। तो क्या आज ये दुल्हन की दुआ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल
खुदा का नाम बहुत मुबारक है। और आप जानते हैं उसके बाद प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। हालेलुया। जब कभी दाऊद ने एक सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के ओर होके मन फिराया, खुदा उतर आया। फिर एक बार दाऊद के साथ अपने अभिषेक को बनाया, फिर एक बार अपने दूतों की मौजूदगी को उसके सम्मुख रखा, फिर एक बार अपनी सामर्थ्य से उसे भरा। हालेलुया। ये बताने के लिए कि मैं आज भी दाऊद के साथ हूं, मेरी सामर्थ आज भी दाऊद के साथ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद की ये प्रार्थना थी कि मैं कब दिखाऊंगा अपना मुंह। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो एक डेस्परेशन में चला गया, व्याकुलता में, एक पीड़ा में, एक तड़प में चला गया। हालेलुया। हालेलुया। वो चीज है जो खुदा को मजबूर कर दी उतरने के लिए। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक है। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। ये प्रार्थना है आज मेरी और आपकी। आइए हम सब अपनी सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना को करें कि खुदा हमारे पास केवल आपकी धार्मिकता की भूख और प्यास है। संसार की और भूख और प्यास में रखा क्या है? समझ रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन? कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर वचन की धार्मिकता होगी, समझ रहे हैं? बच्चों की तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, अगर आपके अंदर वचन की धार्मिकता होगी तो आपको फिर खाने पीने की भूख लगेगी। आपको भूख लगेगी, मैं क्या पालूं आज, किस रीति से आज खुदा मुझसे मुलाकात करें, बात करें, क्या वो विषय दें, क्या वो प्रार्थना करें मुझसे भाई मेरी बहन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम प्रार्थना। कोई भाई प्रार्थना करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सर्वशक्ति हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हम तो बहुत दुर्बल हैं खुदा। जिस तरह से हम लोग आज बहुत कमजोर हैं, जिस सांसारिकता में खुदा आप ही हैं जो हमें वचन में बनाए रखते खुदा। जिस तरह सामने स्त्री को भविष्य में से लिखा, जिस कुएं से और जल पीती है, अगर मैं जो जल मैं दूंगा वो जल से कभी आप प्यासे नहीं, आप एक सोता बन जाएंगे खुदा। धार्मिकता के खुदा जिस तरह से दानियल ने आपको पुकारा 30 दिन तक अपने भूखे पेट आपकी प्रार्थना की खुदा, तो आपने उसको दया की, आपने अपने मुख का उसको प्रकाश रखाया। जिस तरह से दाऊद ने प्रार्थना की खुदा, तड़प कर खुदा जिस तरह पौलुस कहता है खुदा कि मैं वचन के लिए अपने आप को मारता फिरता हूँ, जिस तरह से उसके अंदर एक प्यास जागी वचन। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु कि वो वचन की प्यास हमारे अंदर भी, आमीन और आमीन। और हम आपके वचन को जान सकें, आपके संदेश को पहचान सकें। मैं धन्यवाद प्रभु जी। तो इस प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह के जीवन के नाम में कोई भाई धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने सही सलामत अपने भवन तक हमें दे करके आया, दिन भर संभाले रखा पिता, अपने वचन से पिता हमें तृप्त किया प्रभु जी। हाँ खुदावन भाई सही रहते पिता कि हमें उस संसार की चीज़ों की भूख और प्यास नहीं प्रभु, बल्कि वचन की चाहिए मेरे खुदावन। हम फास्टिंग रखते हैं प्रभु जी इसलिए कि हम उस वचन को पा सके प्रभु, यीशु मसीह को पा सके, अपने हृदय में ग्रहण कर सके प्रभु जी। उसीलिए हम प्यासे रहते हैं प्रभु जी। खाना पीना तो आप देते हैं मेरे खुदावन, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है पिता हमें वचन चाहिए, वो सच्चा वचन चाहिए मेरे खुदावन। उस सोते के पास हम आते हैं प्रभु जी, जो उमड़ता हुआ रहता पिता, हम उसमें से पीने पाएँ प्रभु जी खुदावन। उसमें कोई कचरा नहीं है प्रभु, टूटे हौद में जितना कचरा रहता है प्रभु, उस सोते में कोई कचरा नहीं है प्रभु जी। इसलिए हम यहाँ आते कि पिता एक उबलता हुआ सोता हम यहाँ से पीने पाएँ पिता, और तृप्त होकर यहाँ से हम जाने पाएँ मेरे खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। उस प्यास के लिए हम आते हैं प्रभु जी, जो कि आप हमारे अंदर जगाते हैं मेरे खुदावन, कि हम कब जाएं आपके पास और कब आपसे मुलाकात करें और हम उस वचन से तृप्त होने पाएँ प्रभु जी।
इसलिए हम आते खुदा, हम आते नहीं है प्रभु, आप हमें लाते हैं, तृप्त करने के लाते हैं प्रभु जी। ये आपकी दया और कृपा है प्रभु की, आप हमें सही सलामत लेकर के आते हैं, लेकर हमें जाते हैं पिता। हमें कोई काबिलियत नहीं है प्रभु जी, हम बिल्कुल भी अनजान है प्रभु, इन सब चीज़ों से हम नहीं समझ सकते जब तक आप हमें नहीं समझाते पिता। अपने भाई के द्वारा आप हमें बताते हैं प्रभु, यहाँ हर एक बातों को खोल करके समझाते हैं। हम हर दिन गिरते हैं प्रभु जी, लेकिन आप हमें खड़ा करते हैं प्रभु जी कि हमें वचन में कैसे खड़ा रहना है मेरे खुदावन। ओ खुदावन, इस प्यास के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते पिता। भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए खुदावन, उनके अंदर से आप हो करके हर एक बातों को खोल करके बताते हैं पिता। ये बताने वाला भाई नहीं प्रभु, आप उनके अंदर हो करके बताते हैं मेरे खुदावन, ताकि हम सही रास्ते में आ सके, संसार की मोह माया से दूर हो सके प्रभु, और आपकी शरण में हम जगह पाने पाए प्रभु जी, उस रैप्चर के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते खुदावन। ओ खुदा बाप, भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए मेरे खुदावन, जो उनके अंदर होकर के आप हमसे बातें करते हैं पिता। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाले रखा। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं पिता, कोई ना कोई इच्छा लेकर के आए हैं पिता, हर एक की इच्छा और चाहत को आप पूरा करें प्रभु जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, हमारी दुआ और प्रार्थना यही है मेरे खुदावन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
मसीह कैसे वो पौलुस प्रभु यीशु मसीह हर दिन अपने आप को मारता कूटता था खुदा। हाँ प्रभु, और आपके समीप में रहता था खुदा। लेकिन आज मैं खुदा, आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया था खुदा, लेकिन अपने दुर्बल शरीर के कारण मैं आपके पास आ नहीं पाई खुदा। मैं पूरे दिन सोती रही प्रभु। खुदा, मेरी गलती अपराध पापों में क्षमा कर खुदा। आज का दिन आपका था खुदा, मैंने आपको नहीं किया खुदा, मुझे क्षमा करे खुदा। हाँ प्रभु जी, मैं हर दिन करती खुदा, मुझे बातें करना नहीं आता खुदा। हाँ प्रभु, मेरी बातों से हर एक को तकलीफ पहुँचती खुदा, मेरे भाई बहनों को तकलीफ पहुँचती खुदा। प्रभु, मुझे अब सिखाइए खुदा, मुझे कुछ नहीं आता खुदा, मुझे बात करना सिखाइए प्रभु, मुझे वचन पे चलना सिखाइए खुदा। हाँ प्रभु, मैं हर दिन व्याकुलता के साथ आती हूँ कि मैं आज वचन समझ नहीं पाऊँ, आज मैसेज समझ नहीं पाऊँ खुदा, लेकिन हर दिन मुझे शैतान गिराता है खुदा। मैं हर दिन नींद में तड़पती रहती हूँ और आपके पास नहीं आ पाती हूँ खुदा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे इतना अच्छा समय खुदा दे दिया है, मैं आपके साथ रहने पाऊँ, लेकिन शैतान मेरे शरीर को आपके साथ आने नहीं देता खुदा। हाँ प्रभु, मैं इस शरीर को खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरी दुर्बलता को खुदा। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं हर दिन खुदा, हर दिन मैं चाहती हूँ खुदा कि मैं आपके पास आऊँ खुदा, मैं आपकी हर एक बातों को समझने पाऊँ और आपके साथ चलने पाऊँ खुदा। मुझे इस संसार की हर एक चीज़ें आपने मुझे दी खुदा, मुझे ये सबसे बढ़कर मुझे आप चाहिए खुदा। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस छोटे से झुंड में प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप है खुदा। आज आप देहधारी हुए खुदा, मेरे हर एक भाई बहनों के अंदर आप है खुदा, मेरे अंदर आप है खुदा, कि हम सब जानने पाए आपको खुदा। हाँ खुदा जी, हम सब एक मन होकर आपके हर एक आज्ञा को मान कर चलने वाले बने खुदा। हमें रैप्चर में जाना, हमें इस संसार की कोई चीजें नहीं चाहिए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, खुदा हमारी धार्मिकता केवल आप में खुदा, इस संसार की अच्छी अच्छी चीजें हम कर भी ले, हमारा कुछ नहीं हो सकता खुदा, परंतु प्रभु हम आपकी एक संदेश के एक ही शब्द को समझ जाए खुदा, वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा परिवार का छुटकारा, हमारा छुटकारा है खुदा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, खुदा जी आपने कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए लड़ा, मेरे हर एक गुनाह पापों के लिए आपने लड़ाई की खुदा, मेरे जीवन के हर एक सांप को आपने मारा खुदा। प्रभु जी, आज मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ खुदा, आप रहम करें खुदा। हाँ प्रभु, मैं व्याकुलता के साथ आई हूँ खुदा, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं आपके हर एक वचन को मानकर, हर एक संदेश को प्रभु जानकर मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे इस छोटे से झुंड को रैप्चर में आप ले जाइए खुदा, क्योंकि हम आपकी बात छोड़ते प्रभु कि हम रैप्चर में जाने वाले, और हम रैप्चर में जाएंगे खुदा। हाँ खुदा, हमारे जीवन में कितनी सारी तकलीफें आई, जो भी आई खुदा, परंतु प्रभु हम सब एक साथ है, चाहे दुख हो या सुख हो प्रभु, हम आप में चलते, और हमारे दिल सब मांगते खुदा कि हमें एक साथ चलने का खुदा, हमें एक साथ चलाए प्रभु जी। हाँ खुदा, आपसे रहम मांगती खुदा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे खुदा, जो आज संसार में भटक रहे प्रभु, उन सब पर भी आप रहम करें खुदा, आप दया करें खुदा कि आप महान हैं। हाँ खुदा, आप उन्हें बताए खुदा कि आप महान हैं, आपके पास सब कुछ है, इस संसार में कुछ नहीं है धोखा है खुदा, धोखा है खुदा। आज आपने सब कुछ, आप यहाँ पर मौजूद है खुदा, हम आपको, हमारे बच्चे आपको जानने पाए खुदा, आप रहम करें हर एक पर खुदा, हमारे छोटे बच्चों पर भी रहम करें खुदा, जो कुछ भी नहीं जानते खुदा संसार की चीजें। हाँ खुदा जी, प्रभु आप बचपन से ही खुदा उन्हें आप अपना शिक्षण डालिए उनके अंदर खुदा, वो पवित्र आत्मा उन्हें आप अपने में चलाइए खुदा, आपसे रहम मांगती। और जो प्रभु यीशु मसीह, जो बच्चे बाहर भटक रहे खुदा, हमारे जवान बच्चे खुदा, उन्हें व्याकुलता के साथ अपने करीब ले आइए खुदा, ले आइए खुदा। आज बहुत जरूरी है खुदा कि हम व्याकुलता हो खुदा, और हम हैं प्रभु, हमारे बच्चे को आप ले आइए खुदा। हम प्रभु यीशु मसीह हर एक जवान बच्चों को खुदा
जा नहीं पाते मनुष्य के नाते खुदा आप हमें बल शक्ति दीजिए खुदा कि हम आपकी सामर्थ को जानने पाए खुदा। हाँ प्रभु जी आप दया करें हम सब पर प्रभु, आप रहम करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह और हम सब की गलती अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी और हमारी छोटे सी चूक को एक मन कर दीजिए खुदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आप प्यारे प्रभु यीशु मसीह व्याकुलता के साथ हम आपकी मोहन में आने पाए खुदा। जो ये 3 दिन होता है खुदा, ये तीनों दिन हम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बिताना चाहते हैं खुदा जी। आप रहम करें खुदा, हमारे अंदर वो व्याकुल आए खुदा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब भवन में आपका प्रचार होता है, आपकी बातें होती खुदा, उसे सुनने के लिए हम मौजूद होने पे आते हैं। अपने मन से खुदा हम मौजूद होकर आपकी आवाज को सुनने पाए और उसमें चलने वाले बने खुदा। आप दया करें हर एक पर और हर एक की कमी घटियों को आप जानते खुदा। इस संसार में आपने हमें रखा है प्रभु, तो आप हमारी हर एक जरूरतों को जानते खुदा। आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदा हमारे सहने के अनुसार आप हमें देते खुदा। हाँ खुदा असहनीय हमें नहीं करते खुदा प्रभु यीशु मसीह। प्यारे राजा और हम उस पर चलने वाले बने खुदा। थोड़ी सी तकलीफ आती खुदा तो हम टूट जाते प्रभु, और आपने हमारे लिए कितनी बड़ी तकलीफें सही है खुदा सच है पर प्रभु जी। हाँ खुदा हमारी गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु यीशु मसीह। आप हमें बल शक्ति और सामर्थ दे खुदा कि हम जैसे यहाँ रहते खुदा आप उनको धन्यवाद दे प्रभु। हाँ खुदा और हम एक साथ एक मन होकर आपके साथ चलने पाए प्रभु जी। आप हर एक पर दया करें खुदा। बस इस दिन की प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता आपके नाम को खुदावन, बहुत ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा धन भक्ति शक्ति इज्जत के योग्य है प्रभु। आप इन्हें वध होके खुदा हमारे लिए जान दिया प्रभु जी, और अपने लहू का हमारे लिए मुहैया करवाया प्रभु जी, ताकि हम उसके नीचे एक सुरक्षा के तहत एक सुरक्षित तरीके से मौजूद हो सके। और ये सचमुच में खुदा ये आपका रहम है खुदा, नहीं तो हम तो आना नहीं चाहते, लेकिन आप हमारे रास्ता बनाते हैं, आप हमें पुश करते हैं प्रभु जी। वो थियोफनी हमारी धकेलती है हमें खुदा कहीं, और वो हम देखते हैं वो चूजिंग प्लेस ऑफ वर्शिप में ले आती है, एक चुने हुए आराधना के स्थान में, एक जमीन पर एक संदेश पर ले आती है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सच में खुदा हमें एक वो प्यास चाहिए प्रभु जो आपकी धार्मिकता के लिए होता है, वो भूख चाहिए जो केवल आपकी धार्मिकता के लिए होता है लोग, केवल आपके वचन की धार्मिकता के लिए, आपके पवित्र आत्मा की पवित्रीकरण के लिए। वो पवित्रीकरण, वो पवित्रता जो पवित्र आत्मा की है खुदा, आज हम उसके भूखे हो जाए, आज हम उसके प्यासे हो जाए प्रभु। रहम कर, एक ऐसी भूख हमारे अंदर, एक ऐसी प्यास हो प्रभु जी जो संसार के प्रति किसी लालसाओं के लिए नहीं खुदा, बल्कि आपके वचन के लिए है खुदा। हमारी भूख संसार के लिए ना हो, संसार में की वस्तुओं के लिए ना हो प्रभु, जिसमें आपका प्यार नहीं खुदा। लेकिन आपने बोला प्रभु, आपने वायदा किया कि जो कुछ योएल नबी के वो गजाम अरबे हाशील और ये ले उन 4 टिटियों ने खा लिया, मैं उस सब की भरपाई कर दूंगा, मैं दोहरे बारिश से तुम्हें भर दूंगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये आपका वायदा है लॉर्ड। आपने कहा मैं तीर्थ करूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूँ, ये आपने वायदा किया प्रभु, और आप उस वायदे को पूरा करने जा रहे हैं। इसी घड़ी आप उस काम को करने जा रहे हैं लॉर्ड। जैसे आपने डैनियल के लिए भले खुदावन बहुत दिन इंतजार करवाया, लेकिन खुदा वो लगा रहा अपने काम में, वो प्रार्थनाओं में बना रहा प्रभु जी, वो आपके साथ एक फीस्टिंग में बना रहा खुदावन, और आपने उसके जीवन में उस आंसर को ले आया प्रभु जी, बल्कि उससे बढ़ के ले आए खुदावंदा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज ऐसा ही हमारा भी है खुदावन, कि हम जो आज आपसे मांगते हैं प्रभु जी, उससे बढ़ के आप देने जा रहे हैं। हम ये विश्वास करते हैं खुदावन, क्योंकि आपने कहा जो धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। सच में प्रभु
आपकी धार्मिकता ही हमारे लिए बहुत है, आपकी पवित्रता ही हमारे लिए बहुत है खुदा। वो किसी भी संसार के अचीवमेंट से बढ़ के है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना है खुदा जितने आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दे। हर एक के जीवनों में वो डेस्परेशन आए खुदा, वो व्याकुलता आए प्रभु जी, वो डिस्ट्रेस आए खुदावन, वो ऐसे खुदावन वो तड़प जाए कि खुदावन मुझे वो चाहिए। और आपका है कि सचमुच में खुदा आपसे जो लेता है, आपसे जो पीता है, वो कभी प्यासा नहीं है। ये आपने वचन में बोला है, और जो आपने बोल दिया वहाँ और आमीन है, उस पर कोई संदेह नहीं है प्रभु जी, क्योंकि कहने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा, परम प्रधान खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो लॉर्ड। ओ प्रभु जी, मैं आपसे रहम मांगता हूँ, मदद करें, मेरे तमाम भाई बहनों के साथ हुए, हम सब के साथ हुए प्रभु जी, अपने पवित्र दूतों की मौजूदगी में हमें बनाए रखे। एक ऐसी भूख के तहत खुदावन हमें आप खुदावन आज फड़फड़ाने दें प्रभु यीशु मसीह कि हमारे लिए वचन की भूख आ जाए, वो वचन की प्यास आ जाए हमारे अंदर, और हम उसमें जाएं और तृप्त हों प्रभु जी। रहम करें, ये चीज़ वो सिचुएशंस खुदावन जो परिस्थितियां आती हम उसे ना देखें, बल्कि देखें आपके वचन को, आपकी बातों को, आपके रिवलेशंस को खुदा जो आपने हमारे लिए रखा। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। प्रार्थना है खुदा जहाँ कहीं आपके लोग हैं आप सबके साथ हो प्रभु, उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो बैकस्लिड अवस्था में कुछ पिछड़ गए प्रभु जी, आप उन्हें वापस फेर लाएं। आप वापस फेर लाने वाले प्रभु हैं, आप वापस आवाज देने वाले खुदा है। कोई आपकी आवाज से छिप नहीं सकता। अगर आपने चाह लिया कि मैं उसे वो आवाज दूं, वो खुदावन उसे अनसुना नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहत आपकी है लॉर्ड, मर्जी आपकी है प्रभु जी। आपकी मर्जी कोई नहीं टाल सकता, बगैर आपकी मर्जी कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावन कि आप अपनी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। आगे भी आप करें प्रभु जी, हमारा पूरा जीवन आपको डेडिकेट हो, बच्चे आपको डेडिकेट हो, परिवार आपको डेडिकेट हो, एक एक बैठे मेरे भाई बहन आपको डेडिकेट हो। रहम करे, सहायता करे, आपके नाम की जय हो खुदा। उस धार्मिकता के तहत हम बन जाए खुदावन, उस धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाए खुदा जो वचन के सम्मुख आता है। आपका धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शिए, जिस प्रकार हमने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।